कोरोना वायरस मामलों के बीच अब देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी तेजी से फैल रही है। देश में अब इसके करीब 9,000 मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इसे महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है और अब तक 19 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं केंद्र ने राज्यों से वक्त पर इसके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों में इसके हालात की जानकारी दी। Till today morning, as per the portal, 5,424 cases have been reported from 18 states, and these most of the cases that have been reported are the bigger states where these cases are reported are Gujarat 2,165, Maharashtra 1,188 cases, UP 663, Madhya Pradesh 519, Haryana 339 and Andhra Pradesh 248. Then out of these 5,424 cases of mucormycosis, we have seen that 4,556 cases have history of COVID-19 infection, while 875 cases are amongst non-COVID patients, and diabetes was present in 55% of the patients. बता दें, देश में इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा की किल्लत के बीच केंद्रीय मंत्री ने इसके आयात की बात कही। Already our relevant ministry, pharmaceuticals, they have already ordered 9 lakh vials for import of this drug. 50,000 have already been received by the country, and in another 7 days from now, the department expects that around 3 lakh vials would be available through this import mechanism. साथ ही ये भी बता दें कि दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में कैंसर विज्ञान विभाग के डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कोरोना वायरस के मरीजों में इस बढ़ती बीमारी के कारण बताए। जो मेन कारण है इस फंगस के बढ़ने का, वो अनकंट्रोल्ड शुगर होता है, और कोरोना पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, और शायद लोग कहते हैं कि इंडिस्क्रिमिनेटली भी दिए जा रहे हैं, और मरीज जो हैं शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये शुगर पे पनपती है। दूसरी जो बात कोरोना में आ रही है, जो एक्टिव केसेस होते हैं कोरोना वायरस के, कोविड के, उनमें फेरेटिन लेवल्स बढ़ते हैं। फेरेटिन एक आयरन होता है, और ये म्यूकोरमाइकोसिस फेरेटिन पे भी पनपता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एंड ऑफ कोर्स जो पेशेंट्स पहले से इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर के रोगी हैं, जिनके किडनी, लिवर या बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो बेसिकली जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो एक हमारे हवा में है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल आदमी को अटैक नहीं कर रही है। जो पेशेंट्स बेड्स पे लेटे हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन चल रही है, उसके अंदर उनका जो नेजल प्रोंग है, या जो मास्क्स हैं, या जो वेंटिलेटर्स हैं, अगर वो म्यूकोरमाइकोसिस से कंटामिनेट हो जाएंगे, उनको हम सफाई नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं रखेंगे, तो वो भी एक कारण बनता है जिससे कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल का कहना है कि यदि मरीजों को वक्त पर इलाज मिले और बीमारी की समय पर पहचान हो तो 50 से 60% मरीजों में ठीक होने की दर ज्यादा है। साथ ही उन्होंने इसका समय पर इलाज कैसे हो, किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर भी जानकारी दी। तो म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं को हो रहा है जिनको की अनकंट्रोल्ड शुगर है, जिनको की कोरोना है, जिनको की हाई फेरेटिन लेवल्स हैं, या दूसरी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशंस में है, कीमोथेरेपी चल रही है, या ट्रांसप्लांट की दवाएं चल रही हैं, या शुगर को वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो सावधानी के लिए तो यही है कि एक तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जैसे मैंने बोला, और दूसरा हाइजीन। जो आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, अगर आप भर्ती हैं हॉस्पिटल में तो सिस्टर को, डॉक्टर को बोलें, क्योंकि ऑक्सीजन को पानी के थ्रू भेजा जाता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर को हर 24 घंटे में कम से कम चेंज करें। अगर आपको नेजल प्रॉन्ग्स लगे हुए हैं, अगर आपको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, तो उसको भी चेंज करें या उसको प्रॉपरली क्लीन करें।
जैसे स्पिरिट से या दूसरी चीज़ों से, जो कि डॉक्टर्स हमको क्लीन करने के लिए बताएंगे। बता दें, केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की और 23,000 शीशियां बांटी हैं।